जय सिया राम जय जय राम। शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमन दीप जहां सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। विविधि बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तहाँ सिय राम शयन निशि करही निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेक वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल यानी उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए श्रीमत बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी यानी प्रजा मित्र अच्छे शेर स्वभाव के दास और दासियां। जोग वही जिनहि प्राण की नाई मही सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संवार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदुपति सोवै देहि सोवत मही विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म यानी भाग्य ही प्रधान है। कह कय नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन। जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषाद निषाद ही भारी राम सीय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा ही दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग चालू संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। संयोग यानी मिलना, वियोग यानी बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धर निधाम धनुपुर परिवारु सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माही मोह मूल परमारथ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने और सुनने और
मन के अंदर विचारने में आते हैं। इन सब का मूल मोह यानी अज्ञानता ही है, परमार्थतः ये नहीं है। सपने होई भिखारी निरपो, रंकु नाक पति होई, जागे लाभ हानि कछु, तिमि प्रपंच जिया जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादिन दे या दोषु। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच यानी माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यानी पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु यानी परम ब्रह्म है। वे अभिगत जानने में न जानने वाले, अलख यानी स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि यानी आदि रहित, अनुपम यानी उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। सियावर राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी।